अस्सलाम वालेकुम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स न्यू कोर्स 2025 इसकी एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट यूनिट रियल नंबर्स। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको हमने नंबर लाइन पे जो है ड्रॉ करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन लगाएंगे। नंबर लाइन पे हम मार्किंग करेंगे 0, फिर 1, फिर हमारे पास 2 आएगा। इसके बाद 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो फर्स्ट नंबर -1, नेक्स्ट जो है आगे हमारे पास -2 -3 इस तरह से नंबर्स आएंगे। तो अब क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे 1 यूनिट लेंथ। तो 0 से 1 तक हमारे पास जो लेंथ है ये 1 यूनिट है हमारे पास यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, हम इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं सी का। तो सी पे हम जो है 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो हमारे पास ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। हम आर्स लगाएंगे यहाँ पे। फर्स्ट जो है हम हाफ सर्कल जो है सेमी सर्कल लेंगे, फिर इस पे 60 डिग्री की आर्क लगाएंगे, फिर 60 पे रखेंगे तो फिर यहाँ पे 120 की आर्क लगेगी। फिर 60 और 120 पे जब हम कंपास को रखेंगे और हम जो है दोबारा से 2 आर्स लगाएंगे इस तरह से, तो ये हमारे पास एक पॉइंट बनेगा। इस पॉइंट को हम जब हम यहाँ सी से मिलाएंगे और आगे लाइन एक्सटेंड करेंगे, तो ये हमारे पास जो लाइन बनेगी ये हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी सी के साथ। अब क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 तक हमारे पास जो यूनिट लेंथ है, इस 1 यूनिट लेंथ को हम इस वर्टिकल लाइन पे लेंगे, मार्क करेंगे। तो ये यहाँ सी से यहाँ तक जो हमारे पास लेंथ बन रही है, ये हमारे पास 1 यूनिट लेंथ है। फिर इसको हम कोई नाम देंगे, एम का नाम देंगे। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे इसको नाम दे देते हैं ए का, इस पॉइंट को। अब ए को हम इस एम पॉइंट से ज्वाइन करवाते हैं स्केल से। तो हम जब ज्वाइन करवाएंगे तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं एक, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस बन गया। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो कंपास है उसको रखेंगे इस पॉइंट ए पे, और यहाँ पे हम रेडियस लेंगे ए एम रेडियस लेंगे। यहाँ पे हमने रेडियस ले लिया। अब इस रेडियस को जो है यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड करेंगे आगे। इसको जब एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह से ये नंबर लाइन पर यहाँ पे इसको कट करेगा। जब यहाँ पे ये कट करेगा, यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर रूट 2 है, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे स्क्वायर रूट 2। अब इसको हम प्रूव कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, राइट ट्रायंगल। यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस हमने एच कंसीडर कर लिया है, तो यहाँ पे एच पुट कर देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। फिर बेस हमारे पास कितनी है, 1 है, 1 यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पे हम जो है 1 पुट कर देंगे। फिर परपेंडिकुलर भी हमारे पास 1 है यहाँ पे। यहाँ सी से लेकर एम तक जो लेंथ है ये भी 1 यूनिट लेंथ है, तो 1 पुट करेंगे। तो इस तरह से 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो इस तरह से एच का स्क्वायर हमारे पास आएगा 2। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे तो एच का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो ये एच बन जाएगा। तो इस तरह से एच की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 2। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है। तो इसमें स्क्वायर रूट 3 दिया गया है उसको। तो फर्स्ट इस तरह से हम नंबर लाइन लगाएंगे। नंबर लाइन लगाकर फर्स्ट हमारा जो स्टेप होगा कि हमने स्क्वायर रूट 2 जो है वो हमने इस पे मेंशन करना है। तो स्क्वायर रूट 2 मेंशन करने के लिए हम वही जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया है इसी तरह इसमें करेंगे कि हम 1 यूनिट लेंथ लेंगे, उसके बाद 90 डिग्री एंगल ड्रा करेंगे। 90 के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट सी बनेगा, वो भी यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ ही लेंगे। जिस तरह हमने बेस यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ ली है, इसी तरह इस 90 डिग्री का एंगल जो है, जो वर्टिकल लाइन होगी, उस वर्टिकल लाइन पे हम फिर 1 यूनिट लेंथ लेंगे। यहाँ इस पॉइंट को हमने डी मार्क कर लिया है, ये हमारे पास डी पॉइंट है। इस डी पॉइंट से हम यहाँ तक सी तक 1 यूनिट लेंथ हमने ली है, ये हमारे पास यहाँ पे 1 यूनिट लेंथ है। अब क्या करेंगे, इस सी को ए से ज्वाइन करवाएंगे।
स्केल से। तो यहाँ पे हमने इसको ज्वाइन करवा दिया, हमारे पास ये लाइन बन गई ए सी। अब क्या करेंगे, इसको उसी तरह से प्रूव करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया है ए सी डी। तो इसकी लेंथ बेस 1 है और परपेंडिकुलर भी 1 है और जो हाइपोटेनियस है वो स्क्वायर रूट 2 है। यहाँ तक तो हो गया हमारे पास स्क्वायर रूट 2 वाला। अब हमने प्रूव करना है स्क्वायर रूट 3। तो वो देखते हैं स्टूडेंट्स कैसे करना है। हम इस सी पॉइंट पे फिर से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो हम हाफ सर्कल लेंगे इस तरह से, फिर इस पे हम यहाँ पे कंपास को रखेंगे, इसको हम सेंटर मानेंगे और फिर हम यहाँ तक एक आर्क लगाएंगे। ये हमारे पास एक आर्क लग गई 60 डिग्री की। फिर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से फिर एक आर्क लगाएंगे, नेक्स्ट आर्क, फिर प्लस 60 हो जाएगा। तो 60 प्लस 60 120। अब क्या करेंगे, 60 और 120 इन दोनों पे रखकर यहाँ पे आर्क्स लगाएंगे। तो ये आर्क यहाँ पे कट करेंगे। अब इस पॉइंट को मिलाएंगे इस सी से, तो ये जो हमारे पास लाइन वर्टिकल लाइन बन रही है ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ पे ये लाइन शो कर रही है कि ये इस बेस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब हम यहाँ पे इसको मेजर कर लेंगे कि ए से हमारे पास जो सी है, सी पॉइंट पे हम फिर जो है नेक्स्ट 1 यूनिट लेंथ लेंगे। जितनी लेंथ ए से डी तक थी और डी से सी तक थी, इतनी ही सी से नेक्स्ट बी तक लेंगे, 1 यूनिट लेंथ लेंगे। तो सी से बी तक हमने इस लाइन के ऊपर जो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उस पर हमने 1 यूनिट लेंथ ले ली है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बी पॉइंट बन गया। इस बी से हम फिर ए को ज्वाइन करवाएंगे स्केल से। तो फिर हमने यहाँ पे बी से ए तक लाइन से स्केल से ज्वाइन करवा दिया। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस बन गया। अगर इस ट्रायंगल को देखें तो ये हमारे पास राइट ट्रायंगल बन रहा है। फिर से इस जो है ट्रायंगल में ये हमारे पास बेस बन रही है, ये लाइन, और ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। 90 है ये एंगल, 90 डिग्री, और 90 के अपोजिट जो साइड है ये हमारा हाइपोटेनियस है। अब हम क्या करेंगे कि ए से बी तक हम यहाँ पे रेडियस लेंगे कंपास से, और हम इसको ओपन करेंगे। ए पे हम कंपास को रखेंगे और इसको हम बी तक ओपन कर दिया हमने। अब बी तक ओपन करने के बाद ये हमारा रेडियस आ गया। अब हम इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करते जाएंगे। तो जब एक्सटेंड करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे ये हमारा पॉइंट बनेगा। इस नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे ये कट कर रहा है और इसी पॉइंट को हम स्क्वायर रूट 3 का नाम देंगे। तो ये हमारा स्क्वायर रूट 3 बन गया। इस तरह से ड्रा हो गया। अब हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि बाय पिथागोरस थ्योरम ये हमारे पास जो राइट ट्रायंगल है इसकी ये बेस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है 1 यूनिट लेंथ, और जो बेस है वो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है और हाइपोटेनियस हमारे पास h है। तो हम यहाँ पे पिथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस हमारे पास h है, यहाँ पे इसको h ले मान लेते हैं, और बेस हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 दी गई है, इसको ले लेते हैं, और फिर परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे 1 यूनिट है लेंथ। इस C से लेकर B तक हमारे पास 1 यूनिट लेंथ दी गई है, इसको ले लेते हैं। तो स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, 2 + 1 3 आ जाएगा। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 आ गया। अब हमने h का जो यहाँ पे स्क्वायर है उसको हमने ख़त्म करना है। तो हम लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह से ये प्रूव हो गया h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, और हमने यहाँ पे इसको मार्क भी कर दिया है। इसके बाद है हमारे पास पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 जो है उसमें नंबर दिया गया है 4 होल 1/3। तो सिंपल हमारे पास यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पे हम उसकी मार्किंग करेंगे। तो 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव्स लेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स ही लेने हैं, नेगेटिव की तरफ नहीं जाना, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे ये जो गिवन अमाउंट है ये पॉजिटिव है। तो इसलिए 1 2 3 4, तो इस तरह से नंबरिंग करेंगे, फिर 5, फिर 6।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास जो नंबर 4 होल 1/3 है, हम 4 तक जो है एज इट इज़ जो है मेंशन कर देंगे, और 4 के बाद हमारे पास जो ये फ्रैक्शन है साथ 1/3, इसको देखेंगे। तो हम यहाँ पे 1 यूनिट जो लेंथ है 4 से 5 तक, इसके 3 पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, 1, 2 और फिर 3 इक्वल पार्ट्स लेंगे। अब इस जो हमने 3 पार्ट्स जो हैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है 1 यूनिट लेंथ को, उसमें से हम 1 जो है 1 यूनिट 1 उसका जो पार्ट बना है उसको हम पिक कर लेंगे। तो वो यहाँ तक मर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 है टोटल, तो 3 में से हमने 1 लेना है, तो इसलिए यहाँ से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको मार्क कर लेंगे। तो ये हमारे पास आएगा P इज इक्वल टू 4 होल 1/3। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें हमारे पास है -2 होल 1/7। तो इस पे हमने जो ज़ीरो है उसके लेफ़्ट साइड पे जाना है, तो ये नंबर लाइन लगाएंगे सबसे पहले, और ज़ीरो के राइट पे हम पॉजिटिव लेंगे नंबर्स 1 और 2 पॉजिटिव, और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव लेंगे -1, फिर -2, फिर -3। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट जो -2 तक है हमारे पास वो हमने एज अ होल नंबर ले लेने हैं, -1 और -2। अब -2 के बाद अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास 1/7 है, इसका मतलब है -2 से जो नेक्स्ट लेंथ है उसके हमने 7 पार्ट्स जो है इक्वल पार्ट्स बनाने हैं, 7 जो है इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवन्थ। तो इस तरह से हमने 7 इक्वल पार्ट्स बना दिए। तो इसमें से 7 में से हमने न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 है, तो हमने 1 पार्ट जो है वो पिक करना है। तो इस तरह से -2 से नेक्स्ट हम यहाँ से ये वाला फर्स्ट जो 1 पार्ट है इसको हमने पिक कर लिया। तो इसका मतलब है ये वाला हमारा पॉइंट बन रहा है जहाँ पे हमने मार्क कर दिया है। तो ये है P इज इक्वल टू -2 होल 1/7। इसके बाद थर्ड पार्ट है, सॉरी हमारे पास इसके बाद जो है फिफ्थ पार्ट है। हमने पहले 4 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमारे पास नंबर दिया गया है 5/8। तो ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो हम नंबर लाइन जो है वो ड्रा करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा, 0 के राइट पे पॉजिटिव नंबर लेंगे और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर तो लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने नंबर जो है वो शो किए हैं। 0 के राइट पे 1, 2 और 3, और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स आएंगे। तो -1, नेक्स्ट -2, -3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 5/8 है, कोई होल नंबर नहीं दिया गया। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट हमारे पास लेंथ है, यूनिट लेंथ है 0 से 1 तक, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक यूनिट लेंथ है। 0 से 1 तक यूनिट लेंथ है। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ना, वो हमने उतने इक्वल पार्ट्स बनाने हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास 8 है, तो हम इसलिए जो 1 यूनिट लेंथ है ना 0 से लेकर 1 तक, तो इसके हम 8 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं, फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड, 8, 9, और फिर यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, सॉरी। तो ये हमारे पास 8 पार्ट बन गए इक्वल। तो हम यहाँ से हम जो है फर्स्ट 5 पार्ट जो हैं वो पिक कर लेंगे। तो नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो इस तरह यहाँ तक हमारे पास न्यूमरेटर में हमारे पास 5 है, तो इसलिए हमने यहाँ से 5 पार्ट जो हैं वो इक्वल पिक कर लिए। तो ये हमारा पॉइंट हो गया यहाँ पर P इज इक्वल टू 5/8। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है पार्ट नंबर 6। तो उसमें दिया गया हमारे पास 2 होल 3/4 हमारे पास है। तो इसको हम ड्रा करेंगे। सबसे पहले हम नंबर लाइन लगाएंगे यहाँ पे। नंबर लाइन पे यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो हमारा डिजिट होगा वो 0 होगा। अब 0 के राइट साइड पे हम यहाँ पे पॉजिटिव डिजिट्स लगाएंगे। तो 1, फिर +2, फिर +3। इस तरह से हम क्या करेंगे कि हमारे पास 2 जो है वो होल है। तो यहाँ पे हम 1 और 2 तक जो है हम होल लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास है 3/4। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 है। तो 2 से जो नेक्स्ट हमारे पास यूनिट लेंथ है 2 से 3 तक,
इसके हम इक्वल जो हमारे पास 4 पार्ट्स हैं वो बनाएंगे। तो 2 से 3 तक जो हमारे पास यूनिट लेंथ है इसके हम इक्वल 4 पार्ट्स बना लेंगे। हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट बन गया, उसके बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर सेकंड पार्ट, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक हमारे पास थर्ड पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक 3 तक 4 पार्ट। तो इस तरह से हमारे पास ये टोटल 4 पार्ट बन गए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है। अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में 3 है तो हम यहाँ पे 2 से नेक्स्ट 3 पार्ट्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3। 3 यहाँ पे एंड हो रहा है तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, p इज इक्वल टू 2 होल 3/4। तो इससे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p बाई q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। कि हमारे पास हमने शो करना है कि ये रैशनल नंबर्स हैं। 0.4 जो बार है इसको हमने शो करना है कि ये रैशनल है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे x के इक्वल 0.4 बार। अब जो 4 का बार है यहाँ पे लगा हुआ है, इट्स मीन दैट कि ये 4 जो है ये इन्फिनिटली टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसको हम रिपीट करवाएंगे यहाँ पे, फिर डॉट्स लगाएंगे। 3 टाइम जो है वो हम रिपीट कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आगे डॉट्स मेंशन कर देते हैं, जिसका मतलब है कि आगे जो है ये फर्दर रिपीट हो रहे हैं इन्फिनिटली टाइम। अब अगर हमारे पास यहाँ पे सिंगल डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 10। तो राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड्स पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 जो है उसमें से इक्वेशन नंबर 1 को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 9x इज इक्वल टू 4। अब 9 जो है ये x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमने x कंसीडर किया था 0.4 बार, तो फिर हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास 4/9 जो है ये हमारे पास रैशनल नंबर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2 इसका। तो पार्ट नंबर 2 जो है उसकी स्टेटमेंट है 0.37 बार। तो यहाँ पे ये पॉइंट के बाद ब्लॉक है 2 डिजिट्स का, तो इसको भी हम कंसीडर कर लेंगे कि ये x के इक्वल है, क्योंकि हमने इसको शो करना है कि ये रैशनल है। तो अब जो बार है हमारे पास यहाँ पे 37 का, इसको ये रिपीट हो रहा है, इट्स मीन दैट कि ये 37 इन्फिनिटली टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसको हम 3 टाइम एटलीस्ट जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे, फिर डॉट्स लगा देंगे, जिसका मतलब है कि ये आगे भी जा रहा है नंबर। अब इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास बनेगा 100x इज इक्वल टू 37.373737 डॉट्स। अब ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 99x इज इक्वल टू 37। तो अब 99x से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास x आ गया, तो x को रिप्लेस कर देंगे, हमने कंसीडर किया था x इक्वल है 0.37 बार। तो इस तरह से 37 डिवाइडेड बाय 99 ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ये p/q फॉर्म है। इसके बाद इसका फाइनल पार्ट है पार्ट नंबर 3। इसकी स्टेटमेंट है 0.21 होल बार। 21 का बार है, इसका मतलब है 21 जो है ये हमारे पास यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसको भी हम उसी की तरह कंसीडर करेंगे x के इक्वल, तो इसको रिपीट करवाएंगे, इस इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास यहाँ पे हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास बनेगा 100x इज इक्वल टू 21.212121। आगे डॉट्स लगा देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे हमारे पास। तो अब इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे, राइट साइड को राइट साइड से और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से माइनस करेंगे, तो ये बनेगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 21.212121। आगे डॉट्स, फिर माइनस करेंगे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी राइट हैंड साइड को, तो माइनस करने से ये हमारे पास आएगा 21। अब 99x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा 21 डिवाइडेड बाय 99। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 21 डिवाइड बाय 99, दैट इज रैशनल नंबर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।